हरिओम नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास नंबर 57 के अंदर इंग्लिश के सेंटेंस लेके हम आ गए हैं। हम आपको बता दें कि इंग्लिश वही व्यक्ति बोल सकता है जो इस बात की परवाह ना करे कि जब वो इंग्लिश बोले तो किसी सेंटेंस को वो गलत प्रोनाउंस ना कर दे। इस बात का फियर हटाना ही होगा। बड़े से बड़ा स्पीकर अगर बनना है, इस संसार में ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो महान से महान व्यक्तियों ने की है। इस बात को अपने दिल से निकाल दें कि किसी वर्ड को आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते। हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे यदि हमने कोई वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाए तो घबराए नहीं, हमारी गलतियों को इग्नोर करें और जो सीखने को मिल रहा है वो सीखें। नॉन टेक्निकल तरीके से, जिस तरीके से हरिओम नॉलेज प्लस हमें बात सिखा रहे हैं, बड़े ही सहज भाव से सिखा रहे हैं। तो आज सेंटेंसेस के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो वो ये कह सकता है आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फ्रॉम द लास्ट 2 days। आप मेरे पास, मेरे यहाँ पर रह सकते हैं जब तक आप रहना चाहें। यू कैन स्टे हियर। ऑफिस में कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया और वो फीलिंग वेल नहीं था, वो अपने आप को अच्छा फील नहीं कर पा रहा था, तो आपने कहा यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू विश। बी कंफर्टेबल जस्ट लाइक होम। किसी के व्यवहार से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो हम कह सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में समथिंग मस्ट बी हैपन टू दैट पर्सन बिकॉज वी डोंट बिलीव दैट हाउ ही इज बिहेविंग। संजीव शर्मा बिहेवियर इज वेरी गुड, बट नाउ-ए-डेज कुछ दिनों से हमें लग रहा है कि संजीव शर्मा का बिहेवियर अच्छा नहीं है। इट मीन्स समथिंग मस्ट बी हैपन टू संजीव शर्मा। आप ऑफिस में लेट पहुंचे तो ऑफिस में बहुत सारे क्लाइंट बैठे हुए हैं, तो आपने कहा सॉरी दैट आई केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। सॉरी यू हैव टू वेट फॉर मी। छोटी छोटी बातों पर अगर करोगे क्रोध, he always get angry on small issues। कई बार एक व्यक्ति जानबूझकर आरोप लगाने की अगर किसी की इच्छा हो तो आप कह सकते हैं, एक वर्ड है डेलिब्रेटली। यू आर डेलिब्रेटली एक्यूजिंग मी। तुम जानबूझकर मेरे पे आरोप लगा रहे हो। बिना पैसे के इस संसार में कुछ नहीं होता। इट मेक मी सेड। यूं इस तरह उदास बैठे होगे, यदि इस तरह से उदास बैठे रहोगे तो मुझे बुरा लगेगा। इट मेक मी सैड टू सी यू लुकिंग सो अनहैप्पी। इस तरह से उदास बैठे रहोगे तो मैं भी उदास हो जाऊंगा। यू डोंट नीड टू से सॉरी। यू डिड नॉट डू नथिंग रॉन्ग। I am absolutely sure I did always did right decision. I don't
नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं नहीं जानता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वाई डू यू ऑलवेज ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस, आप मुझे बार बार ब्लेम क्यों करते हो। ये ब्लेम जो वर्ड है इसकी उपयोगिता का लाभ हम इंग्लिश में ले सकते हैं। वाई यू आर ब्लेमिंग मी, some urgent work comes on the spot, some urgent work comes on the spot, that is why I am late. I think that you don't do what he is saying. मुझे लगता है आपको वो नहीं करना चाहिए जो वो करने को कह रहा है। डोंट ट्राई टू ब्रोक द प्रॉमिस ऑफ योर सेल्फ, अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस ना तोड़ें। डोंट ट्राई टू ब्रोक योर प्रॉमिस। नॉन टेक्निकल तरीके से कोई सेंटेंस बता रहे, यू हैव टू पिक द एसेंस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यूज इट। डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन ए करेक्ट ग्रामर मैनर। दिस इज ए ग्रेट ब्लंडर है ये व्यक्ति कहता है कि अगर जब तक इंग्लिश का प्रॉपर वर्ड ना बोलूं मैं बोलूंगा नहीं। समुंदर में तैरना हो, नदी में तैरना हो, तो आपने क्या अच्छा तैराक बनना है? आपने अच्छा तैराक बनना है तो आप सोचो इस बारे में। लेकिन यदि आपने इंग्लिश बोलनी है, शुरुआत तो ऐसी ही करनी पड़ेगी। I have never been so happy as I am today. जितना मैं आज खुश हूं पहले खुश नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। जिस घर में भूत रहते हो तो मेहमान आना को डर लगता है। तो मेहमान कह सकते हैं दैट इज वाई नो वन कम्स इन एट हियर। डोंट एक्सेप्ट don't expect anything from me, expect anything from me। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।